Hello and welcome. This is the video solution to the second DI set from one of the sample papers from 2020. This set was present in sample paper 2. This video is exclusively available for Ace the Clad's Gold members, so make sure that you are already subscribed and then only proceed. Okay, here is the question. It says, children of a nature club were asked to collect leaves of different shapes for an outdoor nature study. Basically, this is one of the ways that question setters make questions. The diagram below represents the different shapes of leaves that the children collected, and the numbers represent the number of children who collected leaves in each category. Study the diagram to answer the questions below. ये diagram है, okay? Arrow-shaped, linear, circular, rhombic. There are 4 shapes of leaves, and ये जो numbers हैं, these represent the children, okay? So 14 जो arrow shaped है, this would mean कि 14 children collected arrow shaped leaves, only arrow shaped leaves. यहाँ पे important बात ये है, आप ये समझो कि ये 14 जो है ना नंबर, ये only arrow shaped leaves जो जिन children का ने काउंट किया था उनका ये सम है, ओके? 12 जो सिर्फ और सिर्फ जो वो children, 12 is the number of those children who collected only rhombic leaves. 15 is the number of those children who collected only linear leaves, and 11 is the number of children who collected only circular leaves. Okay, I hope this is clear. Similarly, 6 is the number of children who collected both arrow-shaped and rhombic leaves. And okay, so intersection कैसे represent करते हैं? उल्टा U से. Okay. Similarly, 7 जो है, it is an intersection of rhombic, children who collected rhombic and arrow shaped as well as circular shaped. Okay, all right, let's get started. Which of these is a null set? Null set मतलब जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो, 0. 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को. आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा. लीनियर विच ऑफ दीज इज अ नल सेट, हमें ये पता करना है. लीनियर इंटरसेक्शन रॉम्बिक, लीनियर एंड रॉम्बिक, इन दोनों के बीच में कोई भी एक भी एलिमेंट है क्या? है ना, 2. ये इसके बाउंड्री में भी है और ये इसके बाउंड्री में भी है, राइट? ये सर्कुलर के बाउंड्री में इस, लीनियर के बाउंड्री में इस तरह से है एंड रॉम्बिक के बाउंड्री में इस तरह से है. ओके, सो या वी हैव टू, विच मीन्स दिस कैन नॉट बी करेक्ट. बी सेज लीनियर रॉम्बिक सर्कुलर ओनली. ये ओनली वर्ड का एक अलग इंपॉर्टेंस है, अपना इंपॉर्टेंस है. वी विल लुक एट इट. लीनियर रॉम्बिक एंड सर्कुलर. ओके, लीनियर rhombic and circular. In fact, 2 is again that number only, right? So ये again null set नहीं है. ये देखना ध्यान से, only बोला है, which means कि वो जो चिल्ड्रेन होने चाहिए ना, वो बस rhombic, circular और linear leaves उठाए होने चाहिए. which means अगर arrow shaped रहता तो उसे हम काउंट नहीं करते. ऑलराइट, अगर कोई और shaped रहता तो हम उसे काउंट नहीं करते. दिस केस ये इस बाउंड्री में भी आता है सर्कल के, रॉम्बस के भी बाउंड्री में आता है और लीनियर सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल के भी बाउंड्री में आता है. सो दिस इज नॉट करेक्ट एज वेल. सी सेज लीनियर इंटरसेक्शन रॉम्बिक ओनली. आई वुड लाइक टू टेल यू वन सजेशन कि एग्जाम में मैं बी को पहले नहीं करता, ऑप्शन 1 ट्राई करता, फिर बी को नहीं, मैं सी को ट्राई करता, क्योंकि ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, राइट? ओके, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच यू शुड कीप इन माइंड. लीनियर इंटरसेक्शन रॉम्बिक ओनली. अगेन, ए और सी में डिफरेंस क्या है? ए और सी में डिफरेंस क्या है? दिस वर्ड ओनली, यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है. विच मीन्स मतलब ये एक लीनियर इंटरसेक्शन रॉम्बिक ओनली, दिस इज़ अ नल सेट, बिकॉज ये जो 2 है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉम्बिक और लीनियर के बीच में ये एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही है, लेकिन सिर्फ लीनियर और सिर्फ रॉम्बिक के बीच में एक भी एलिमेंट नहीं है. बिकॉज ये जो 2 है, दिस इज एक्चुअली दीज चिल्ड्रन ऑल्सो कवर्ड सर्कुलर लीव्स. ओके, तो ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी चाइल्ड नहीं था जिसने लीनियर और रॉम्बिक ओनली, वो सिर्फ वो दोनों लीव्स ही कवर किया या उठाए. ओके, so this is correct actually.
and D is incorrect obviously because circular, rhombic and arrow shaped. Circular, rhombic and arrow shaped. कोई है क्या common? 7. This is common right? Circular भी है, rhombic भी है, arrow shaped भी है, सबके boundaries के अंदर आता है. Okay. I think this is clear. Let's move ahead. How many children collected at least 3 shapes of leaves? इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट आपने नोट कराना है, शुरू से ही आपको दिखते ही मतलब पढ़ते ही दिखना चाहिए. एटलीस्ट बोला है विच मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन कलेक्टेड एटलीस्ट, विच मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन कलेक्टेड 3 शेप्स ऑफ लीव्स एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर देन 3 शेप्स ऑफ लीव्स. यहाँ पे 4 तरह के शेप ही हैं, तो वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन कलेक्टेड 3 शेप्स ऑफ लीव्स एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन कलेक्टेड 4 शेप्स ऑफ लीव्स. ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है. सो कोई है क्या जो 4 शेप लीव्स कवर किया, मतलब चारों शेप के? एक्चुअली देयर इज नो चाइल्ड राइट. कहीं से भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि चारों किसी चाइल्ड ने चारों शेप के लीव्स कलेक्ट किए थे. ओके, सो वो 0 है. नाउ लेट अस फाइंड आउट rhombic, arrow shaped and circular leaves कितने लोगों ने कलेक्ट करा? 7 people right? Linear, rhombic, circular and arrow shaped. Okay, 7 people. Okay, other than that rhombic, सारे permutation combination लगाने में rhombic, arrow shaped and linear. ये है क्या एक भी? या ये 2 है राइट. थर्ड क्या देखना है? rhombic एक्चुअली हो गया. सर्कुलर, हाँ rhombic का काम हो गया. एरो, लीनियर एंड सर्कुलर कितने हैं? एरो, लीनियर, सर्कुलर एक भी नहीं है क्या? एरो, लीनियर, सर्कुलर, दिस 8 इज नॉट वन ऑफ देम. एरो, लीनियर, सर्कुलर एक भी नहीं है. व्हाट रिमेन्स? आई थिंक नथिंग. सारे कॉम्बिनेशंस हमने निकाल लिए एंड आंसर शुड बी 7 + 2 9. ओके, ये बात ध्यान रखने की थी यहाँ पे. ओके, बट ऑल्दो इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं रखते तो भी चलता है, क्योंकि 4 शेप लीव्स, मतलब ऐसा कोई भी चाइल्ड नहीं था जिसने चारों शेप ऑफ लीव्स कवर करे या कलेक्ट करे. लेकिन अगर कोई होता तो बहुत लोगों का ये ऑप्शन गलत, कि क्वेश्चन गलत होता था. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. हाउ मेनी चिल्ड्रन कलेक्टेड ओनली 1 शेप ऑफ लीव्स? दिस इज प्रिटी ईजी. ओनली एरो, ओनली rhombic, ओनली सर्कुलर, ओनली लीनियर, यही इसका ही सम होगा. 14, 15, 29 and 11, 40 and 12, 52. This is correct. Okay, this was a fairly easy question. Let's not waste too much time over here. How many children collected leaves with 0 edges? अब हमें पता है कि सिर्फ सर्कल ही ऐसा शेप है राइट, जिसमें एक भी एजेस नहीं होते हैं. सर्कुलर, rhombic में तो कितने भी 4 एजेस होते हैं एग्जैक्टली. या 1, 2, 3, 4. एरो शेप्ड, यहाँ पे 3 एजेस दिख रहे हैं. लीनियर में 4 एजेस दिख रहे हैं. ओके, सर्कुलर में एक भी एजेस नहीं, एक भी एज नहीं है. एंड हाउ मेनी कलेक्टेड लीव्स विथ 0 एजेस? 11. आर यू थिंकिंग दिस? देन यू आर 100% इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो 2 चिल्ड्रन हैं, इन्होंने भी सर्कुलर लीव्स तो कवर करा ही राइट. द क्वेश्चन इज नॉट हाउ मेनी चिल्ड्रन कलेक्टेड लीव्स विथ only 0 edges. Okay, here is where many aspirants यहाँ पे पीछे रह जाते हैं और एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, 11, 12, 13, 5, 18, 26, 37, 33 एंड 4, 37. दिस इज़ करेक्ट. एंड यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपके सामने का क्वेश्चन पेपर ने परोस दिया ऑप्शन कि ये मार्क करो. आपके 1.25 मार्क्स गए. probably एक NLU का झटका लगा. All right, this is how competition works in an examination such as CLAT. Please be mindful of that. Lastly, we have this question. It says that use the additional data below to answer the question. What is the number of arrow-shaped leaves collected? Okay, कितने arrow-shaped leaves हैं total? That is the question over here. And we need to use this data along with एडिशनल डेटा. मतलब ये एडिशनल डेटा है और ये डेटा तो यूज़ करना ही है. ओके, सो पहले ये समझ लो यार
कि if I face this question in the examination, there is just 0% चांस कि मैं इसको एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट करने वाला हूँ, और ख़ास करके फर्स्ट राउंड में लास्ट में 2-3 मिनट बच गया तो मैं देख सकता हूँ, उसमें भी मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ रहा है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एरो शेप लीव्स कलेक्टेड? Children that collected arrow-shaped leaves only collected 3 leaves each. Children that collected arrow-shaped intersection, rhombic intersection, circular only collected 9 leaves each. Total number of leaves, ये 115. Total number of leaves collected by children that collected arrow-shaped intersection, rhombic leaves 99. ये जो डेटा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. इनफैक्ट कई सारे एग्जामिनेशंस में दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अ लेंथी क्वेश्चन इज केप्ट इन द फर्स्ट पार्ट. मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, पैसेज, दिस पैसेज, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ही एक हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसको रखा जाएगा, विच वुड इवेंचुअली लीड टू मोर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अटेम्प्टिंग दैट, एंड हैंस उनका टाइम बर्बाद होना है, मार्क्स तो मिलने से रहे, क्योंकि बहुत रेयरली मार्क्स मिलेगा, राइट, जिसका एग्जाम में दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, राइट. दिस इज नॉट ओनली टू not give you marks, but it is, this type of question is also to take away your time, your precious time. ठीक है, all right. It says children that collected arrow shaped leaves only. पहले तो ये समझ लो कि what is the number of arrow shaped leaves collected. इसका सम क्या होगा? ये लोग ने कितना लीव्स उठाया टोटल, यही होगा, राइट. एरो शेप्ड जो है, ये सारे बच्चे ने एरो शेप्ड उठाया है, और उन्होंने कितना टोटल उन्होंने एरो शेप लीव्स उठाया, दैट वुड बी द आंसर. ओके. चिल्ड्रन दैट कलेक्टेड एरो शेप लीव्स ओनली कलेक्टेड 3 लीव्स ईच. चिल्ड्रन दैट कलेक्टेड एरो शेप लीव्स ओनली कलेक्टेड 3 लीव्स ईच. दोस 14 चिल्ड्रन कलेक्टेड 42 लीव्स, राइट. 14 multiplied by 3, 42. Children that collected arrow shaped intersection, rhombic intersection, circular only collected 9 leaves each. ये जो बच्चे थे, they collected 9 leaves each, 63. Total number of leaves collected by children that collected arrow-shaped intersection, rhombic and arrow-shaped intersection, circular is 115. ठीक है. एंड लास्ट में जो कंडीशन है, it is saying total number of leaves collected by children that collected arrow-shaped intersection, rhombic leaves is 99. Note that इन्होंने कितना कलेक्ट किया, 63. ओके. कितना कलेक्ट करा, 63. दीज पीपल, जो तीनों ने कलेक्ट करा था. एंड इट इज सेइंग दोज पीपल हु कलेक्टेड एरो एंड रोम्बिक लीव्स, एरो शेप्ड एंड रोम्बिक लीव्स, ये जो है इन्होंने टोटल कितना कलेक्ट किया है, 99. ओके. एरो शेप्ड इंटरसेक्शन रोम्बिक में एरो शेप्ड इंटरसेक्शन रोम्बिक इंटरसेक्शन सर्कुलर भी आएगा, तो ये 63 लीव्स ही, ये जो 99 लीव्स है ना, इसमें ये 63 लीव्स उसका भी पार्ट है. ओके. तो 36 इधर और 63 इधर, ये है वो 99 का सम, मतलब उसके एलिमेंट्स 63 जो तीनों में है और 36 जो इन दोनों से आए. ठीक है. सो बेसिकली हमें क्या कलेक्ट कर रहा है, तो 63 को ध्यान रखना, हमें दो बार ऐड नहीं करना है. और लास्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ लीव्स कलेक्टेड बाय चिल्ड्रन दैट कलेक्टेड एरो शेप्ड रोम्बिक एंड एरो शेप्ड सर्कुलर इज 115. ठीक है. देखो, दिस इज 36, दिस इज 63, हमें बस ये पता करना है, दिस इज ऑलरेडी 42, राइट. क्या दिया है, एरो शेप्ड इंटरसेक्शन रोम्बिक, एरो शेप्ड इंटरसेक्शन रोम्बिक मतलब ये पूरा मिला के, ओके, प्लस एरो शेप्ड इंटरसेक्शन सर्कुलर, ये पूरा मिला के, दैट सम इज 115. ठीक है. सो ये कितना होगा, सिर्फ इतना, सी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट वी नो कि ये दोनों मिला के 99 है, राइट. और ये प्लस ये मिला के 115 है, तो सिर्फ इधर कितना हुआ, 16 हुआ. ओके.
एंड दिस इज़ हाउ यू गेट द आंसर. 99 + 16 हो गया तुम्हारे 115 एंड + 42 157. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सम हमें क्या पता करना था बेसिकली, इन सारे बच्चों ने कितना कलेक्ट किया. 14 4 6 7 18 24 31 बच्चों ने मिलके कितने लीव्स कलेक्ट करा. 14 का हमें पता चल गया था 42, इन दोनों का पता चल गया था 99, राइट, और इनका सम था 115 विच मीन्स इसका 16 था, राइट. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था डेफिनेटली. ओके, so this is how you solve this set. I'll see you in the next one. Thank you.